Assalamualaikum to all of you. Welcome back with another video of साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो गाइज आज के लेक्चर में जो है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो हम टिकटॉक यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारे जितने भी पाकिस्तानी हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री हैं, जितने भी लोग हैं वो टिकटॉक आज मोस्टली हर एक के मोबाइल में मौजूद होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टिकटॉक जो है वो हमारे लिए सिक्योर भी है कि नहीं। ठीक है, तो आज कल जो है सभी लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं। हर एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन जो है, जिन्हें हम स्मार्टफोन्स भी बोल सकते हैं, में टिकटॉक ज़रूर होता है। ठीक है, और लोग इससे मीम्स बना रहे होते हैं, अपनी प्राइवेट वीडियोस जो है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। और जब आपको ये पता चले कि ये प्लेटफॉर्म भी जो है हैकर्स से, अटैकर्स से भरा पड़ा है, आपकी वीडियोस को कोई भी अटैकर डिलीट कर सकता है, आपके डैशबोर्ड या फिर आपकी जो प्रोफाइल है उस पर कोई भी अटैक कर सकता है या अपनी मर्जी से वीडियोस अपलोड कर सकता है, आपकी प्राइवेट वीडियोस को पब्लिक कर सकता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो यकीनन आप लोग अपने मोबाइल में इस ऐप को, टिकटॉक को रखना पसंद नहीं करेंगे। आप इसको डिलीट कर देंगे कि हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन जो है, हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो पब्लिक हो जाएगा, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक हो जाएगी। तो आप इस टिकटॉक ऐप को यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली जो है टिकटॉक के जो चेक पॉइंट रिसर्चर्स थे, उन्होंने कुछ बग्स फाइंड किए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर बग्स भी हैं, जिनमें हमारे पास आता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ओपन रीडायरेक्शन, उसके बाद है CSRF और उसके बाद आता है जी सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। और इन बग्स को ढूंढकर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दी है, डेमो भी दिया है कि वो किस तरह आराम से किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी यूज़र का जो डाटा है उसको कैसे स्टील कर सकते हैं और कैसे हमारी जो है प्राइवेट इंफॉर्मेशन उसको पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये बग्स कभी भी किसी गलत हाथों में चले जाते या फिर कोई अटैकर इसको पहले निकाल लेता तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता था। और जितने भी फेमस टिकटॉकर्स हैं या फिर जो हमारे अभी तक छोटे टिकटॉकर्स ऑलमोस्ट अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है टिकटॉक यूज़ करना, में भी उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती थी, क्योंकि उनका प्राइवेट डाटा जब पब्लिक होता है तो हमारे लिए वो काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो फाइनली डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन बग्स को फाइंड करके जो चेक पॉइंट रिसर्चर्स थे उन्होंने फिक्स कर दिया है, इनको रिमूव कर दिया गया है। बट स्टिल हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से वो बग्स थे और एक एक बग को समझेंगे और लाइव इसको हम देखेंगे कि किस तरह चेक पॉइंट रिसर्चर्स ने इसको कैरी ऑन किया है, किस तरह इन बग्स को ढूंढा है। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला बग था वो है हमारे पास SMS लिंक स्पूफिंग। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास SMS लिंक स्पूफिंग। इसमें क्या था कि हमारे पास जो www.tiktok.com पे हम जाएं तो उस पर लॉगिन करने के बाद हमारे पास अपनी जो प्रोफाइल है वो ओपन होती है, या फिर अगर हमने टिकटॉक को डाउनलोड करना हो तो www.tiktok.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो होता है टेक्स्ट योरसेल्फ अ लिंक टू डाउनलोड टिकटॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर टाइप करना और यहाँ से हम सेंड पर क्लिक करते हैं। तो इसमें अब हमारे पास बग क्या था, इसका अगर हम HTML कोड जो है या फिर इसको हम इंस्पेक्ट एलिमेंट या फिर इस ऐप की कोडिंग अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास था क्या, इसकी आप यहाँ पे आईडी देख सकते हैं कि मोबाइल, और यहाँ पे विक्टिम का मोबाइल नंबर हो सकता है या जिसने ये ऐप डाउनलोड करनी है उसका मोबाइल नंबर टाइप किया जाता था। उसके बाद डाउनलोड URL जो था हमारे पास, मोबाइल वाले में तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे विक्टिम जो होगा जिसने इस ऐप को डाउनलोड करना है उसका मोबाइल नंबर आता था। ठीक है, और डाउनलोड URL में यहाँ पे हमारे पास एक रीडायरेक्ट URL था, जिसको जो है अटैकर्स जो थे, हैकर्स थे, वो इजीली इस कोडिंग को एडिट करके इस पे अटैक करके इसका रीडायरेक्ट URL जो है, डाउनलोड URL जो है वो चेंज कर सकते थे। क्योंकि जब भी हम उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर टाइप करके सेंड करते थे तो हमारे पास जो है टिकटॉक का ऑफिशियल जहाँ से हमें SMS आता है ऐप डाउनलोड करने के लिए, वो लिंक हमें
शो हो जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे https://onelink.me/bldt और ये हमारे पास लिंक ऐसे आ जाता है। तो हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते थे कि हमारे पास ये यूआरएल जो है किसी हैकर्स की तरफ से आया है या फिर वो टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से आया है। ठीक है, तो वो रीडायरेक्ट यूआरएल को यहाँ से इजीली चेंज कर सकते थे। फर्स्ट बग तो था हमारे पास ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड बग जो है वो हमारे पास आता है ओपन रीडायरेक्शन विद डोमेन रिजेक्ट्स बाईपास। ठीक है, तो रिजेक्ट्स क्या होता है? रिजेक्ट्स बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशंस को बोलते हैं। इनपुट वैलिडेशन, फाइंड या रिप्लेस के यूज में आता है ये। और इसमें हमारे पास क्या था? डोमेन रिजेक्ट्स बाईपास में हमारे पास जैसे ये हमारे पास login.tiktok.com। ठीक है, ये हमारे पास वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हमने उसमें लॉगिन करना हो टिकटॉक में तो ये हमारे पास वेबसाइट थी। तो इसका रीडायरेक्ट यूआरएल जो था, इसके अंदर अगर हम कुछ और ऐड करते हैं, सब डोमेन ऐड करके इसको ओपन करें तो वो हमारे पास रीडायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे इसके अंदर एक कोडिंग में एक आईडी जो थी उसको हैकर्स जो थे इजीली रीडायरेक्ट करके आपके पास टिकटॉक तो उससे रीडायरेक्ट होकर डाउनलोड हो जाती। लेकिन साथ ही साथ आपका जो था मोबाइल के अंदर या आप किसी पीसी पे यूज कर रहे हो टिकटॉक तो उसके अंदर आपको इजीली जो है हैकिंग जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल कोड जो था वो इजीली आपके मोबाइल या आईओएस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो सकती थी। जावास्क्रिप्ट अटैकिंग कोड जो था वो आपके मोबाइल के अंदर इजीली इंस्टॉल हो सकता था और यूजर्स को उसका पता भी नहीं चलना था। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड नंबर पे जो बग है वो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। XSS भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये उन्होंने फाइंड किया है ads.tiktok.com पे वल्नरेबल टू XSS अटैक। ठीक है, ये एक टाइप है जिसमें हम मलिशियस स्क्रिप्ट जो है इंजेक्ट करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी यूजर के मोबाइल में। इसमें भी यही जैसे मैंने ऊपर वाला आपको तरीका बताया, इसके अंदर अगर आप ओपन करें ads.tiktok.com को तो हमारे पास एक सर्च बार ओपन होती है। यहाँ पे अगर हम कोई भी सर्च करें, हमारी कोई भी वेबसाइट हो, फॉर सपोज मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, developersteam.07.blogspot.com में ओपन करता हूँ तो इसके अंदर अब हमारे पास यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया हुआ, तो मैं सेकंड वेबसाइट अपनी ओपन करता हूँ, worldknowledgecollection.blogspot.com को ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्च बार शो हो रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ, फॉर सपोज मैं एक्सपर्ट डेवलपर सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास अभी फिलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा, यानी सिंपली वो हमें यहाँ पे बता देगा कि नो पोस्ट मैचिंग द क्यूरी एक्सपर्ट डेवलपर्स, कि हमारे पास इस वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप ads.tiktok.com पे जाएं तो हमारे पास ऐसी ही कोई चीज़ सर्च करें, अगर हमारे पास XSS का जो है पॉपअप आ जाए किसी भी वेबसाइट पे, लाजमी नहीं है कि वो टिकटॉक की हो, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करें, अगर हमारे पास XSS का जो है पॉपअप आए, वो एक अलर्ट कोड होता है, ये जो हैकर्स यूज़ कर रहे होते हैं वो रीडायरेक्ट हो जाएगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू। हमारे पास वो हैकर्स का कोड जो है उसकी स्क्रिप्ट जो होगी हमारे जो मोबाइल्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी और यूज़र्स को उसका पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसके बाद आता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF। अब CSRF में हमारे पास क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में हमारे पास क्या था, इसमें हमारे पास जो हैकर्स या अटैकर्स थे वो हमारी किसी भी वीडियो को डिलीट कर सकते थे इजीली। उसमें हमारे पास क्या था, वो यूज़ क्या करते थे, HTTP गेट रिक्वेस्ट को। ठीक है, HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारा कोर्स जो है
वेब डेवलपमेंट का, उसमें आप जाके इसकी डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। उसमें आपको कम्प्लीटली इसकी समझ आ जाएगी कि HTTP क्या होता है, HTTPS प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको वो राइट साइड पे यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा, जहाँ पे आप क्लिक करके हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा इथिकल हैकिंग का जो कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम चलते हैं कि हमारी वो वीडियो डिलीट कैसे करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो हैकर्स या अटैकर्स हैं वो HTTP गेट रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे ऊपर हमने SMS स्पूफिंग का डिस्कस किया था कि उसके अंदर रीडायरेक्ट लिंक को चेंज करके हमारे किसी भी मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर जो है वो अपनी एक अटैकिंग जावास्क्रिप्ट कोड जो है या फिर HTML कोड को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उन्होंने करना क्या होता है, जस्ट उनके पास एक यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन स्क्रीनशॉट दिया हुआ, उसके अंदर उन्होंने जस्ट आपकी वीडियो की जो आईडी है, अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं तो आपको वीडियो की आईडी जो है आपकी वो इजीली मिल सकती है वहाँ से। तो एक वीडियो की आईडी होती है, उन्होंने जस्ट आपकी वीडियो की आईडी यहाँ पे ऐड करनी होती थी और उसको सबमिट करना होता था, ठीक है। उसको सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। उनके वेब सर्वर जो है टिकटॉक का, उसका रिस्पॉन्स वो इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहा है, बल्कि डिक्लाइन नहीं कर रहा, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आपकी वीडियो इजीली वहाँ से डिलीट हो रही है। तो ये भी एक सबसे बड़ा बग था कि आपकी वीडियो जो है वो इजीली डिलीट की जा सकती थी। और उसके बाद CSRF में सेकंड नंबर पे आता है क्रिएट अ वीडियो। आपकी प्रोफाइल पे कोई भी यूज़र जो है वीडियो क्रिएट कर सकता था। वो उसमें यूज़ क्या करता था, हमने पहले देखा है HTTP गेट प्रोटोकॉल को यूज़ करता था, यहाँ पे HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट को वो यूज़ कर रहा है। उसमें करना क्या था, वही सेम प्रोसेस है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एज मेंशन्ड अबव, जैसे मैंने आपको बता दिया है वही सेम तरीका था। लेकिन उसमें क्रिएटिंग वीडियो में उसने करना क्या था, एक वीडियो वो बनाएगा यूज़र अपनी आईडी पर। उसको बनाने के बाद उसने अपना जो अटैकिंग कोड था उसके अंदर आपकी जो आईडी है, आपकी वीडियो की आईडी को जस्ट उसने चेंज करना है और अपनी वीडियो की आईडी से रिप्लेस करना होता था। उसको रिप्लेस करने के बाद उसने जो ही उसको सबमिट करना है, तो अब यहाँ पे उसके वेब सर्वर का रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं। ये सारे URL और आपको स्क्रीनशॉट से दिखाया हुआ वो इजीली आपकी जो है वीडियो, प्रीवियस वीडियो को डिलीट करके जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई होगी उसको रिप्लेस कर देगा न्यू वीडियो के साथ, जो किसी अटैकर ने आईडी दी होगी या किसी हैकर ने आईडी दी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है बिकम अ फॉलोअर। तो इसमें क्या था, उन्होंने ये बग फाउंड किया है API-m.tiktok.com avsum/v1/commit/follow/request/approve। इसमें हमने अक्सर देखा होगा कि अक्सर प्रोफाइल्स पर प्राइवेसी लगी हुई होती है, हम उसको फॉलो करें तो जब तक वो आगे से अप्रूव नहीं करता हमारी फॉलो रिक्वेस्ट, तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह हम भी खुद भी अपनी आईडी पे प्राइवेसी लगा सकते हैं कि कोई हमें फॉलो ना कर सके। अगर फॉलो करे तो जब तक हम उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें तो वो हमें फिर फॉलो करेगा। तो इसमें क्या था, वही जावास्क्रिप्ट कोड हमारी जो है ऑलरेडी इंस्टॉल होना था। आईडी पैरामीटर्स को यूज़ करके उसने जस्ट आपकी आईडी का जो है लिंक जो था या फिर आपकी आईडी का कोड जस्ट यहाँ पे देना था, फ्रॉम यूजर आईडी इज इक्वल, और यहाँ पे आपकी सिर्फ उसने आईडी का कोड इंटर करना था और उसको सबमिट कर देना था। और आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके वेब सर्वर का रिस्पॉन्स जो है, आप जो है विक्टिम बन जाते हैं उनके फॉलोड सक्सेसफुली, ठीक है। यहाँ पे आप कोड उनका चेक कर सकते हैं वेब सर्वर का, ठीक है। उसके बाद आता है चेंज प्राइवेट वीडियो टू पब्लिक वीडियो। अब इसमें उन्होंने ये भी फाउंड किया था API-m.tiktok.com पे, और ये सारा URL दिया हुआ है जहाँ पे ये रीडायरेक्ट होता है। तो इसमें भी वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है, HTTP गेट रिक्वेस्ट को यूज़ करके। और इसमें हमारे पास दो टाइप्स के रिक्वेस्ट हैं। हमारे पास टाइप 1 में जो था वो वीडियो जो थी हमारी उसमें पब्लिक रहती थी, ठीक है। और टाइप 2 में हमारी वीडियो जो थी वो प्राइवेट रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने करना क्या है, उसने अपने कोड के अंदर आके एवसम आईडी लिखा हुआ है इज इक्वल, यहाँ पे उसने आके आपकी आईडी का जो है कोड देना होता है। आईडी का कोड देने के बाद आपने जस्ट उसने अटैकर ने करना क्या है, यहाँ पे टाइप 2 जहाँ पे लिखा हुआ होता था
वो उसको टाइप 1 में जब कन्वर्ट करेगा तो आपकी वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये उसका सर्वर रिस्पांस भी है, उसका स्क्रीनशॉट साथ दिया हुआ है। उसके बाद आता है सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर। इसी तरह वो आपके सेंसिटिव डाटा को एक्सपोज कर सकता है यहाँ पे लिंक्स को चेंज करके, ठीक है। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर इस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके इस पूरे आर्टिकल को खुद भी रीड कर सकते हैं। और अगर आप हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको वो भी यहाँ पे राइट साइड पे आई बटन ऊपर शो हो रहा होगा वीडियो के, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारा एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।